कि आप रेकी से सर्जरी भी कर सकते हैं और अपने आप को, आपको अगर कोई डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी एलिमेंट है, आप रेकी से सर्जरी करके उस पर्टिकुलर पार्ट को ऑपरेट करके उसको हील कर सकते हैं। क्या ये सच है? यस, मतलब ये बहुत ही मतलब लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम रेकी से कट एंड ऑल लगाते हैं, प्रॉपर हाँ मेडिकल सर्जरी है, ऐसा नहीं हाँ है। हाँ। रेकी में एक विद्या है साइकिक सर्जरी, ओके। जिसमें हम इमेजिनरी सर्जरी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्लॉट्स है, ये बहुत ही कम पॉडकास्ट में इसके बारे में बात हुई है, और ये शायद दिस इज वन ऑफ द पॉडकास्ट जिसमें हम साइकिक सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस, हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। ये चीज हम्म करने से पहले हमें खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है एज अ हीलर। देन वी टेल दैट पर्सन टू लाई डाउन, एंड देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोसेस वी डू दैट विद दैट पर्सन। उस पर्सन हम्म को कुछ भी नहीं करना है, उसको जस्ट एक ट्रस्ट, बिलीफ एंड फेथ के साथ वहां पे लेटना है। हम्म देयर इज अ प्रोसेस जिससे हम उनकी जो, फॉर एग्जांपल एक क्लॉट है, हम उसके लिए एक इमेजिनरी सर्जरी कर सकते हैं, और उनकी वो जो नेगेटिव ब्लॉकेज है हम्म उसको बहुत ही इंस्टेंटली रिलीज करके उसको वो प्रॉब्लम विथ टाइम, कुछ स्पेसिफिक सर्जरीज लगती हैं उसमें, बट कंपैरेटिव टू जो नॉर्मल सेशंस करते हैं, अगर कहीं हमें बहुत ही इंटेंस नीड होती है या बहुत ही इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तो हम साइकिक सर्जरी करते हैं, जिससे बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलता है उस इंसान। रेकी के इस्तेमाल से एडिक्शन को भी खत्म कर सकते हैं। यस, क्योंकि आप एडिक्ट क्यों हो रहे हो, उसके पीछे के रीजंस, आपको बार बार उसको, उस चीज को पाने की तलब क्यों हो रही है, या आपको इतनी लालसा क्यों हो रही है, उसके हम्म पीछे की रीजंस। सो रेकी में आपने ये चीज अभी तक ऑब्जर्व की होगी कि हम डायरेक्टली उस प्रॉब्लम को ठीक करने नहीं जाते, हम्म उसके पीछे के रीजंस, वो हम्म चीज हो क्यों रही है आपके साथ, हम्म उसके उसको हम कई बार ना, जो चीजें जितनी बड़ी दिखती है ना, उसको पास से जाके देखो ना, तो हमें वो समझ में आती है। तो जितना छोटा करते जाएंगे ना उन चीजों को, हमें समझ में आएगी ये चीज हो क्यों रही है। तो राइट। रेकी उन चीजों को बिल्कुल छोटा करके, जो बहुत ही रूट प्रॉब्लम है, हम उस पे फोकस करके हील करते हैं। यार मैं अभी 2-3 दिन पहले कहीं पे पढ़ रहा था। अभी हमने सर्जरी की बात करी, अभी हमने एडिक्शन की बात करी, बहुत सारी चीज़ों की हीलिंग की बात करी। आई सॉ देयर इज दिस टीवी सीरियल, आई थिंक सीरियल बॉलीवुड वाइव्स। उसमें भावना पांडे जी ने, स्पेसिफिकली टेक द नेम, चंकी पांडे की जो वाइफ है भावना पांडे, उन्होंने बोला कि मैं रेकी प्रैक्टिस करती हूँ और मैं कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं कराती, मैं कुछ भी कराना पसंद नहीं करती। आई डू रेकी एंड look at my face, it's completely, you know, I look young, I look beautiful, I don't need any blades or anything to get cured. Is it true कि हम कॉस्मेटिक सर्जरी को भी अवॉइड कर सकते हैं, अपने आप को सुंदर भी रख सकते हैं? तो इस हिसाब से तो कहेंगे फिर तो आदमी अमर ही नहीं हो जाएगा। देखिए, अमर तो आप कितनी कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लीजिए तब भी नहीं होने वाले हैं। जी। एंड कॉस्मेटिक सर्जरी अवॉइड करना क्या होता है? कॉस्मेटिक सर्जरी तो इट्स अ चॉइस, एंड लोग पता नहीं क्यों क्या प्रोस्पेक्ट से करवा रहे हैं अपनी हम्म स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से। अगर आप पॉजिटिव हो, अगर अंदर से आप फ्रेश हो, अंदर से आप क्लीन हो, हम्म तो वो चीज आपके फेस तक ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। अगर राइट। आपके चक्रास बैलेंस है, आपका ऑरा स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, वाइब्रेशनल है, आपकी बॉडी हील्ड है कंप्लीट तरीके से, तो वो फेस में दिखना जाहिर सी बात है। आप 3 दिन रो लीजिए, आपके फेस में दिखने लगेगा, कोई भी आपको देख के बता देगा आप रोए हो। ये बहुत ही विजिबल चीज है। लेकिन वहीं आप 7 दिन तक लगातार मेडिटेट कर लीजिए, वहीं आप 21 दिन तक लगातार ध्यान कर लीजिए, तो वो चीज आपके फेस में दिखना शुरू हो जाएगी। तो रेकी तो फिर भी आपकी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है, हील कर रहा है, अंदर से आपकी जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं उस चीज को निकाल रहा है विद इट्स ओन प्रोसेस। तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट आपके फेस में, आपकी बॉडी में दिखना शुरू होगा, बीट मेंटल, बीट फिजिकल, बीट विजिबल और बीट इनविजिबल चेंजेस। इन एवरी प्रोस्पेक्ट यू विल सी द डिफरेंसेस।